वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जो 8C है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम ड्रॉज करंट ऑफ 0.4 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड्स। तो अभी यहाँ पर हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 500 ओम और करंट दिया है 0.4 एम्पियर। तो आप स्टैंडर्ड नोटेशन के साथ लिख सकते हैं, आई आर, पूरा रेजिस्टेंस से लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो आर दिया है, आई दिया है। अभी हमें पहला क्वेश्चन में पावर चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आई एन आर, तो आई स्क्वायर आर है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर। और भी है फार्मूला, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया, तो इसलिए हम ये लगाएंगे 0.4 इंटू 0.4 इंटू 500। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 80 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो I भी दिया है और R भी दिया है, तो हो गया 200 वोल्ट। तो इस तरह से हम दिए हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। और यहाँ और एक बात है, ये दोनों यूनिट भी चेक करना है। यूनिट SI यूनिट में होना चाहिए, तो आंसर भी SI यूनिट में। और यदि आपने सॉल्व किया लेकिन यूनिट ठीक से नहीं लगाया आंसर में, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो इसलिए यूनिट अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन 2 इस तरह से है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम फॉर 2 मिनट्स। हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड and how much charge is passing through the resistance in the given time। ठीक है, तो अभी इसमें क्या क्या दिया है, करंट दिया है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है 75 ओम और टाइम दिया है 2 मिनट्स। तो इसको हम चेंज कर देंगे 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स, क्योंकि ये SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट में होना चाहिए। तो अभी पहला क्वेश्चन है, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ आई आर टी, ये है आई स्क्वायर आर टी। सो 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2, रेजिस्टेंस 75 और टाइम 120। तो टाइम को 120 सेकेंड्स लेना ही है, आपको 2 मिनट्स लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 300 इंटू 120, सो 36,000 जूल। तो हमने ये करंट, रेजिस्टेंस, टाइम SI यूनिट में लिया, तो आंसर भी SI यूनिट, यानी कि एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, तो इसलिए जूल में आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज पास्ड। तो Q इज इक्वल टू आई टी, करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I कितना है 2 एम्पेयर और टाइम है 120, तो 240 कूलम। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 इस तरह से है, तो क्वेश्चन 3 में देखिए, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ 60 वाट लैम्प रेटेड फॉर 250 वोल्ट। इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट, हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प इफेक्टेड। तो अभी इसमें देखिए क्या क्या दिया है, पावर दिया है 60 वाट और वोल्टेज दिया है 250। तो ये है करेक्ट वर्किंग के लिए, है ना, नॉर्मल वर्किंग के लिए ये चाहिए। और एक तो वोल्टेज दिया है
नया वोल्टेज V डैश लिख सकते हैं। यदि वोल्टेज कम हो जाएगा तो क्या पावर सेम रहेगा या नया पावर निकालना है। तो अभी इसमें जो नॉर्मल वर्किंग जो पावर रेटिंग है इससे हम करंट निकाल सकते हैं। सो I इज इक्वल टू P बाई V, P इज इक्वल टू वी आई होता है तो I इज इक्वल टू P बाई V। तो पावर कितना है 60 और वोल्टेज 250। तो दोनों SI यूनिट में है, तो दोनों SI यूनिट में होने से तो यूनिट चेंज करने का ज़रूरत नहीं। 6/25 सो 0.250 हो जाएगा एंड 10 100 4 हो जाएगा। सो 0.24 एम्पेयर। तो ये करंट इतना ड्रॉ करेगा। ठीक है, अभी यहाँ बताता है लाइन वोल्टेज फॉल्स। अभी वोल्टेज कम हो जाएगा तो पावर भी चेंज हो जाता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहेगा चाहे आप ज़्यादा वोल्टेज दो या कम वोल्टेज दो, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस है, प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो वो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V²/P। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं विद द पावर रेटिंग वैल्यूज़ जब वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना है 250 to 250 divided by 60। तो 6250/6 तो ये आ गया। रेजिस्टर भी इतने रखिए। अभी हम न्यू पावर निकालें, पावर डैश। तो पावर डैश का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ये V²/R। सो V²/R। तो नया पावर, एक्चुअली पावर का फॉर्मूला है V²/R, है ना, वहाँ से हमने निकाला R इज इक्वल टू V²/P। अभी जब वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो पावर भी चेंज हो जाएगा, तो फॉर्मूला वही रहेगा P इज इक्वल टू V²/R। लेकिन नया पावर निकालने के लिए नया वोल्टेज, लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यही लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी वोल्टेज कितना है 200 और रेजिस्टेंस कितना है 6250 × 6, तो ये ऊपर चला जाएगा, अपन 6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने से देखिए वैल्यू पुट किया मैंने, कैंसिल किया, तो इसका आंसर आ गया 38.4 वाट। तो 60 वाट बल्ब विल ग्लो लाइक 38.4 वाट बल्ब। क्यों? क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट है। तो हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस के साथ आप लिंक करना। क्वेश्चन 4 इस तरह से है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वाट एंड 250 वोल्ट। How much current will the bulb draw if connected to 250 volt supply? तो देखिए ये जो करंट पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब है, इसमें भी 250 वोल्ट दिया है, तो 250 वोल्ट में ही ये प्रॉपरली वर्क करता है। तो इसलिए पावर दिया है 100 वाट और भी दिया है 250 वोल्ट, और इसी वोल्ट में लगा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली करंट निकालते हैं इससे, तो यही आंसर हो जाएगा। तो P/V, तो P कितना है 100 और V है 250, तो 0.4 एम्पेयर करेंट। क्वेश्चन 5 इस तरह से है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो देखिए इसमें पावर रेटिंग दिया रहता है, तो वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, करंट पावर दिया है 100 वाट, तो इसमें से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V²/P। तो ये फार्मूला याद रखना है V²/P। सो V क्या है 220 × 220 डिवाइडेड बाई 100, सो 22 × 22।
होता है 484 ओम। सेकंड क्वेश्चन है, ये ए हो गया। बी पार्ट में व्हाट सेफ करंट कैन बी पास्ड, तो करंट होता है P बाई वी। देखिए P भी दिया है, V भी दिया है, सो 100/220, so 5/11, 0.45 एम्पेयर। क्वेश्चन 6 इस तरह से है, अ बल्ब ऑफ पावर 40 वाट इज यूज्ड फॉर 12.5 आवर्स ईच डे फॉर 30 डेज, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अभी इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात करते हैं तो हम जूल में भी निकाल सकते हैं और किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब कॉस्ट पूछेगा, बिल पूछेगा, तब आप किलोवाट आवर में निकाल लीजिए। इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए किलोवाट आवर में निकालने के लिए, क्योंकि पार्ट वाइज क्वेश्चन बिल कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द अप्लायंस ऐसे आएगा, तो किलोवाट आवर के ऊपर बिल कैलकुलेट होता है। तो आप कोशिश कीजिए किलोवाट आवर। तो मैं बता देता हूँ, जो फॉर्मूला है, जो एनर्जी है, वो पावर इनटू टाइम करना है, दोनों के लिए। अभी पावर को वाट में लेंगे और टाइम को सेकंड में लेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली जूल में आंसर आएगा। याद कीजिए, पावर को वाट, जूल का मतलब होता है वाट इनटू सेकंड। पावर को वाट में लीजिए, जूल को सेकंड में लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जूल में आंसर आएगा। अभी किलोवाट आवर का मतलब होता है पावर को किलोवाट में लेना है और टाइम को आवर में लेना है, तो ऑटोमेटिकली ये किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो अभी पावर को किलोवाट आवर में निकालना है, किलोवाट में निकालना, तो 40 वाट है यहाँ पर, है ना। चाहे तो आप लिख सकते हैं 40 वाट, तो आप चाहते हैं किलोवाट में निकाल, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए। देखिए, तो किलोवाट में आ गया। और टाइम को आवर में लेना है, जूल में निकालना चाहते हैं तो सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, किलोवाट आवर में निकालना चाहते हैं तो आवर में कीजिए। तो देखिए, एक दिन में 12.5 और 30 डेज यूज किया गया है, तो 12.5 आवर इंटू 30 करेंगे तो ये आवर्स में आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको समझना। तो देखिए 40/1000 मैंने किया, चाहे तो ये वैल्यू लगा सकता हूँ, नहीं तो यहीं पर डायरेक्ट 40/1000। टाइम कितना है 12.5 इंटू 30, तो ये आपका आ जाएगा किलोवाट आवर। तो आप जूल में भी निकाल सकते हैं, किलोवाट आवर में, तो कोशिश कीजिए किलोवाट आवर में निकालने का। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो 15 किलोवाट आवर आ गया। तो ये मैंने क्या किया, पावर को किलोवाट में ले लिया, टाइम को आवर्स में ले लिया, तो किलोवाट आवर। जूल के लिए इसको ऐसे रखिए, वाट में है, और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, तो आपका जूल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।